Hi everyone, this is Nikhil, Faculty of Reasoning. How are you? तो काफी दिन हो गए हैं। वैसे रीजन मैं बताऊंगा क्यों डिले हुई है क्लास रीजनिंग की। थोड़ा सा बोल सकते हो कि टेस्ट कर रहे हैं भगवान हमको चीजें करने से, है ना। और थोड़ा बोल सकते हो कि हमारी मैनेजमेंट टीम ने किया हुआ हल्का फुल्का समझ जाओ, है ना। तो क्या हुआ था कि मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किए थे 2 बार, ठीक है, प्रॉपर पूरे एनालॉजी के जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। मैंने प्रॉपर किए थे 2 लेक्चर पूरे पूरे। एक 1.5 घंटे का था और एक 1 घंटे का था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हुई। ओबीएस में पूरा 1 घंटे का ऑडियो जा चुका है, लेकिन क्या हुआ है कि ये पीडीएफ जो बैकग्राउंड में आपको दिख रही है वो आई नहीं है। तो इसी वजह से प्रॉब्लम हो गई है, वो भी दोनों लेक्चर में। एक में क्या हुआ था कि वॉइस नहीं आई थी, और एक में क्या हुआ कि वॉइस आई है पर स्क्रीन ही नहीं आई है। आप सोच रहे होगे कि दोनों को मर्ज कर लेते, लेकिन दो वीडियो में वॉइस कुछ कभी कुछ लिखा होगा, कभी कुछ बोला होगा, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ना। तो आज थोड़ा सा मैनेजमेंट टीम वालों को मैंने चॉकलेट दी है और बोला है कि भाई देखो, बच्चे ज्यादा परेशान हो रहे हैं तो क्लास तो लेनी पड़ेगी। और क्लास लेने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास तो अपन चलते रहेंगे आराम से, ठीक है। रीजनिंग है, रीजनिंग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। क्वांट आएगी तब तक, देन उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे पहले रीजनिंग में। रीजनिंग पहले अपना बेस पकड़ लेते हैं, ठीक है। रीजनिंग अगर पकड़ लेंगे ना, तो क्वांट में ज्यादा हैवी जाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड अगर क्वेश्चन भी कर लोगे ना उसमें, क्वांट में, तब भी इजी क्लियर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, कहीं से भी उठा लेते हैं निमसेट वाले इस साल तो। मतलब पूछो ही मत, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस उठाए थे। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर समझ रहे हो कौन सा है आज? तो जो बच्चे न्यू हैं, ठीक है, कोई बच्चा आ रहा होगा, एक सेकंड, हाँ, तो कोई बच्चा नया आ रहा होगा, कोई पुराना होगा, ठीक है। देखो, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो पहले तो भैया अपना मैथ्स का जो है ना, मैथ्स के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। मैंने देखा नहीं है कितने लेक्चर्स हो गए हैं, पर नीतीश सर जो क्लास ले रहे हैं ना, तुमको कंटेंट एकदम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं ना। बस यूं समझ लो कि बेस्ट है। भाई टीचर जो है ना, वो मेरे से भी ऊपर लेवल का है वो, यूं समझ लो, ठीक है। तो देखो, ऐसा होता है कि जो मंदिर होता है, मंदिर में जो बड़ा पुजारी होता है, मतलब हैवी पुजारी, पुराना एकदम बूढ़ा आदमी जिसे ज्ञान हो भरपूर, वही मंदिर की आरती पूजा आराधना करता है। तो यूं समझ लो कि जो नीतीश सर है ना तुम्हारे, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए, ठीक है। और कंप्यूटर के कंप्यूटर के तुम्हें पता ही है, कल क्लास आई थिंक कि क्लास अपलोड हो गई है या अपलोड होने वाली है। तो अंकित सर है, ठीक है, उनका कंप्यूटर काफी अच्छा है, ठीक है। पीसीए स्टूडेंट है। मैं तो बीएससी स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो हमने जो कोचिंग वगैरह की और जो पढ़ा, उसमें काफी अच्छे सर थे जिन्होंने हमें रीजनिंग और क्वांट अच्छे से पढ़ाई। मैं भी आपको ट्राई करूंगा उनसे भी बेहतर, मतलब उनसे बेहतर, मतलब उनके बराबर तक जाने की कोशिश करूंगा। भाई गुरु हैं, थोड़ी थोड़ी आगे चीजें बढ़ती चलती हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे। तो ये दोनों टीचर हैं, आपको पहले मैथ्स कंप्लीट करनी है, देन कंप्यूटर पे जाना, ठीक है। कंप्यूटर का क्या करना है, जैसे जैसे लेक्चर आते जा रहा है आते जा रहा है, एक लेक्चर आया फिर एक और आया, एक हफ्ते में एक ही लेक्चर आएगा, मान के चलो, है ना। मान के चलो कभी उन्हें जाना है तो दूसरा लेक्चर कर लिया, ऐसे करके, ठीक है, जल्दी रिकॉर्ड कर लिया। एक सेकंड, किसी की बैटरी जा रही है मेरे ख्याल से, हेडफोन्स की, चेक कर लूं।
एक मिनट गाइस। नहीं कनेक्टेड है, ओके। ओके ठीक है। अपन कहाँ थे? इस वाली स्लाइड पे। ओके, देन वी आर हियर। हाँ, मैथ्स पहले ना आप कंप्लीट करो, समझ रहे हो? मैथ्स ही आपका जो है 600 मार्क्स का है, समझ रहे हो आप? जो यही आपको ग्रो कराएगा, मतलब ग्रो मतलब बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पहुंचाएगा। अगर इसमें 250 प्लस करते हो ना निमसेट एग्जाम में, वो आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, समझ रहे हो? देखो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, है ना? बाकी कंप्यूटर करना, देन रीजनिंग को समझना, ठीक है? रीजनिंग को समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको समझ लिया ना तो क्वेश्चन फटाक 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 होंगे, ठीक है? झट झट ऑप्शन से ही देख के टिक कर दोगे, ऐसा है, ठीक है? तो चलो अपन पहले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, तब समझाता हूँ कि क्या है। जो न्यू स्टूडेंट है, वो मेरी फर्स्ट लेक्चर इंट्रोड्यूस वाली लेक्चर पे जाओ रीजनिंग की, और उसमें देखो भाई ये रीजनिंग में वर्बल रीजनिंग क्या है, नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड क्या है? ये हेडफोन्स कुछ दिक्कत कर रहे हैं। हाँ, अपन आज पढ़ने वाले हैं एनालॉजी टेस्ट, ओके? फर्स्ट टॉपिक है अपना, जो मैंने पिछली वीडियो में इन सब पर एक एक क्वेश्चंस लेके आपको बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और कैसे क्वेश्चंस रहते हैं, टाइप्स कैसे रहते हैं, ठीक है? समझा दिया मैंने पिछली वाली वीडियो पे। जो न्यू है तो वो वाली लेक्चर को कवर करें देन यहाँ पर आए, ठीक है? अगर यहाँ डायरेक्ट भी करोगे तब भी नो प्रॉब्लम, लेकिन वहां पे क्या होगा ना, आप समझ लोगे कि कौन से टॉपिक्स के कैसे क्वेश्चंस है, ठीक है? ऐसा रहेगा। तो फर्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं एनालॉजी टेस्ट का, ठीक है? पहले मैं आपको टाइप्स करा देता हूँ कि किस तरह के टाइप्स होते हैं, और कुछ क्वेश्चंस में मैंने टाइप्स भी कवर कर लिए हैं। जैसे यहाँ पे 3 है, नीचे 2 आएंगे और टाइप, देन उसके बाद काफी सारे नीचे क्वेश्चंस हैं, आई गेस 20 20 एंड 15, ठीक है? लेवल वाइज लिए हुए हैं, ओके? तो सबसे पहले देखो एनालॉजी होता क्या है। एनालॉजी मींस सिमिलैरिटी, ओके? अगर सिमिलैरिटी मतलब क्या, अगर तुमको सिनोनियम मिल रहा है ना किसी वर्ड का, समझ रहे हो क्या? जैसे जैसे मान लो कि सिनोनियम कैसे रहते हैं? भाई दरवाजा, किवाड़, ठीक है? दोनों तो एक ही रिलेट कर रहे हैं ना, सिमिलर सिमिलर है ना, बट डिफरेंट क्या है, लैंग्वेज टाइप है, बस इस तरह से ही। तो एक सिनोनियम टाइप्स का ढूंढना है, ऐसा नहीं है कि सिनोनियम ही ढूंढना है, सिमिलर ढूंढना है। मानो जैसे फर्स्ट टाइप पे अपन चलते हैं, कैसे समझा रहा हूं मैं, देखो फर्स्ट टाइप है, ठीक है? फर्स्ट टाइप पे अगर चलते हैं तो मेरे को लिखा है कर्ड एंड मिल्क, एंड डबल डॉट्स लगे हुए हैं, ठीक है? देख रहे हो इधर? थोड़ा सा बीमार हूँ, ठीक है? और रात भी काफी हो गई है, बट आप लोग का लेक्चर रिकॉर्ड करना है, तो थोड़ा सा मेरी खांसी को इग्नोर करना और सिर्फ फोकस अपना कंप्यूटर या मोबाइल पे करना, ताकि पढ़ पाओ अच्छे से, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, कर्ड एंड मिल्क। तो मिल्क से क्या हो रहा है, मैंने देखो पहले अपन को इस पूरे पे देखना है, देन शू से देन यहाँ पे जाना है, ठीक है? समझ रहे हो? पहले इधर इन दोनों में सिमिलरिटी ढूंढनी है, देन ये डबल स्लैश जो है, डबल डबल डॉट जो लगे हुए हैं,
देन उसके बाद शू से जो मैच होगा, जो सिमिलर होगा, उस पे अपन को ए बी सी एंड डी ऑप्शंस को मैच करना होगा। ठीक है, इस तरह से करना होगा। तो देखो मिल्क से कर्ड का क्या रिलेशन है, तो मिल्क से कर्ड बनता है। ओके, क्या समझ रहे हो, मिल्क से कर्ड बनता है ना। ठीक है, यानी दूध से दही बनेगा। तो शू किससे बनेगा, सोच रहे हो, शू किससे बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है लेदर, ऑब्वियसली, एंड बी ऑप्शन है क्लॉथ, सी ऑप्शन है जूट, एंड फोर्थ ऑप्शन है सिल्वर। देखो सिल्वर से तो कतई नहीं, ठीक है, चांदी से कहाँ बनेगा शू भाई। ठीक है, जूट जो रस्सी बनती है। ठीक है, क्लॉथ, काफी सारे शू बनते हैं क्लॉथ से, लेकिन प्रॉपर उसमें देखो देखा जाए तो शू जो है वो लेदर से ही बनता है। वो एक टाइप निकाल दिया है एक तरह से जनरेशन को देखते हुए, फैशन को देखते हुए क्लॉथ को। ठीक है, लेकिन क्लॉथ भी नहीं होगा। एक्चुअली में शू किससे बनते हैं, लेदर से ही बनते हैं। ठीक है, तो शू किससे बनते हैं, लेदर से, समझ रहे हो, लेदर से शू इन्वेंट, देन मिल्क से कर्ड इन्वेंट। समझ गए। देन नेक्स्ट अपन आते हैं टाइप टू पे। टाइप टू पढ़ो, समझो क्या चल रहा है इसमें। ठीक है, खुद पढ़ोगे ना पहले, करने की कोशिश करोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लो। यहाँ पे क्या होगा, शट की जगह, शट की जगह होगा पिग, एंड पिगलेट की जगह होगा काउ। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पिछली वाली पीडीएफ में करेक्ट कर दिया था, इसमें करेक्ट नहीं हो पाया जल्दी जल्दी में। तुमको जल्दी से लेक्चर प्रोवाइड करना है ना, इस वजह से। देखो, काउ से पहले ये ऑप्शन चेक करना है, ये इधर वाले। ठीक है, इनमें क्या सिमिलर मिल रहा है हमको। तो काव से काल, देखो काव तो समझ में आ रहा होगा, काल्फ क्या, काव का बच्चा, बछड़ा बोलते हैं जिसे, है ना। तो मतलब छोटे रूप की बात हो रही है, मतलब बचपन की बात हो रही है। तो पिग जो है, ठीक है, पिग जो, यहाँ पिगलेट कर लो, सॉरी, पिगलेट, एंड ऑप्शन में पिग, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ देखो, पिगलेट, समझ में ही आ रहा होगा कि भाई कहीं भी कुछ मैच नहीं हो रहा है। नेस्ट मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा, नेस्ट मतलब घोंसला, तो भाई कैसे हो सकता है। छोटा, हमको क्या बड़ा रूप देखना है, इधर छोटा रूप है, लेफ्ट साइड में छोटा रूप है मतलब बचपन का रूप है, देन राइट साइड में बड़ा रूप है। ठीक है, देन ये भी नहीं होगा, देन प्रिजन, जेल थोड़ी होगा, या कोई और वर्ड का मीन हो इसमें, तो वैसे भी नहीं होगा। पिगलेट जो समझ में आ रहा है, देखो क्या समझ में आ रहा है, आगे का पिग, ये समझ में आ रहा है। देखो कुछ क्वेश्चंस जो रहते हैं ना, वो उसके जो आंसर्स रहते हैं क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं, रीजनिंग में ऐसा होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में, जनरली सब में, कुछ क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि कुछ उनके जो आंसर्स रहते हैं वो क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, पिग है ना, और ऑप्शन भी देखो थर्ड क्या है, पिग है। तो पिग से पिगलेट, मतलब पिग बड़ा रूप है, एंड देन पिगलेट जो है वो छोटा रूप है, यानी बचपन वाला रूप है। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल थ्री, एक सेकेंड, डिश, ये बार बार वो हो रहे हैं, टू टू कर रहे हैं, कोई दिक्कत है। नहीं, मैंने देखा था बैटरी ठीक है, 100 है। ठीक ही, बट ठीक है, ठीक है, ओके, सॉरी, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ठीक है, हाँ, कहाँ पर से अपन, टाइप थ्री पे, एग्जाम्पल थ्री। देखो समझो, मलेरिया किससे हो रहा है, मॉस्किटो से हो रहा है। किससे, मॉस्किटो से, मतलब मॉस्किटो काट रहा है, तन मलेरिया हो रहा है। अब देखो, प्लेग्यू से रेट, रेट से प्लेग्यू होता है, क्योंकि यहाँ देखो हम लोग मॉस्किटो से मलेरिया की तरफ जा रहे हैं, मतलब मॉस्किटो काटेगा तन मलेरिया होगा। एंड प्लेग्यू तो एक बीमारी हुई, तो रेट अगर काटेगा, रेट अगर कुछ मतलब रेट अगर काटेगा तो प्लेग्यू होगा, ऐसा ऐसा करके। यहाँ हम राइट से, राइट से क्या कर रहे हैं, लेफ्ट की ओर जा रहे हैं। और ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि लेफ्ट से तुम राइट की ओर जाओ। तो देख, समझ रहे हो,
ये लेफ्ट की ओर देन ये राइट की ओर, तो मैच नहीं हो रहा है। अब पहले चेक कर लो, अगर ये इसके जैसा ऑप्शन अगर सिमिलर नहीं मिल रहा है तो वेलिन की मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो फिर इसको टिक करेंगे, ऐसा है। ठीक है, तो पहले समझते हैं, क्योंकि कुछ मिसप्रिंट हो जाता है, ठीक है, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन पे मिसप्रिंट रखते हैं इसलिए। तो क्या पता हो एग्जामिनर ने इधर रेड करना चाहो, इधर पे एग्रू करना चाहो, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया हो तो ऑप्शन सी करेक्ट करोगे, वो तो ऑटो करेक्ट हो जाएगा, या उसके मार्क्स मिल जाते हैं, ग्रेस मार्क्स, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम सी टिक करके आना, क्या पता हो ना सही हो, ठीक है, वो बोल दे कि भाई ये इससे इधर है, ये इससे इधर है, क्या हुआ, सेम तो है ना, मैच तो हो रहा है ना, सिमिलर तो है ना, इस वजह से, ठीक है। तुम टिक करके आना, बाकी मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, ठीक है। यहाँ देखो, ऑप्शन डी, डिजीज। डिजीज तो किसी, कोई काट गया, कुछ हो गया, मतलब एक टाइप ऑफ, अगर पूछो कि डिजीज कितने टाइप की होती है, तो भाई मलेरिया, प्लेग्यू, क्लोरेला, इस तरह से हम डिजीज बताएंगे किसी चीज की, ठीक है। किसी से होने वाली चीजें, डिजीज यानी बीमारियां होती हैं जो, ठीक है। तो डिजीज से मेडिसिन कुछ मैच नहीं हो रहा। देखो यहाँ क्या है, मॉस्किटो से मलेरिया हो रहा है, देन यहाँ देखो इसको, इसका एक मीन है यहाँ पर, क्लोरेला, जो डर्टी वाटर से होता है, गंदे पानी से, समझ रहे हो, गंदा पानी पीने से क्लोरेला होता है, ठीक है। ये एक बीमारी का नाम है, ओके। या फर्स्ट ऑप्शन है डेथ से पॉइजन। भाई पॉइजन पीने से डेथ होगी ना, अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं इसमें, समझ रहे हो, समझ में आ रही बात। तो टाइप अपन कैसे चल रहे हैं, पहले उसका लिंक देख रहे हैं, देन उसमें मिल रहा है, दो दो ऑप्शन मिल रहे हैं, जो एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, कौन सा एप्रोप्रिएट, ओके, एप्रोप्रिएट ऑप्शन देख रहे हैं, देन जज कर रहे हैं कि ये सही होगा। देन यहाँ क्या कर रहे हैं, एज वाइज चीजों को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, टाइप समझ रहे हो, टाइप क्या चल रही है, एज वाइज ग्रुप को, एज वाइज चीजों को डिवाइड किया जा रहा है। देन यहाँ पर बीमारियां चल रही है, बीमारियां मतलब समझ के चलो कि एक टाइप कैसे चल रही है कि इस चीज के थ्रू, इसके थ्रू ये चीज हो रही है, जैसे मिल्क के थ्रू कर्ड बन रहा है, इस तरह से, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या समझाना था मेरे को, ये फर्स्ट एंड थर्ड है तो एक ही टाइप, लेकिन राइट से लेफ्ट और राइट लेफ्ट से राइट का कॉन्सेप्ट मिल रहा है इस टाइप थ्री में, ठीक है, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट, एक मिनट चेक कर ले, रिकॉर्ड हो रहा है आज की नहीं हो रहा है, पता पड़ा कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, यहाँ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ओके। हम्म, तो टाइप कौन सी पे आ गए हैं अपन लोग, टाइप आ गए फोर्थ पे, ओके। मैं और भी क्वेश्चंस में बताता रहूंगा कि कौन कौन सी टाइप चल रही है, काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं इसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ स्टार्टिंग में इजी आ गए तो आगे का छोड़ दोगे, बीच में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं, और अगर उन्हें सीरीज के क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो मतलब समझ लो कि सीरीज निपटाने वाले हो तुरंत तुरंत, ठीक है। देखो, इसका पहले मैं आपको बता दूं कि इसका सोर्स कैसे निकालना है। आपको ना ABCD लिखनी है, ठीक है, सिंपल, ABCD तो सबको आती होगी, देखो मैं भी वही कर रहा हूँ। इसका यूज पड़ रहा है रीजनिंग में, मतलब समझ रहे हो क्या पूछा जा रहा है आपसे। NOPQRSTUVWXNY मैं कुछ लिख रहा हूँ इसको, एंड नोट कर लेना अच्छे से, है ना। ये मैंने ABCD लिखी है। अब बोलोगे कि मैं इनको मार्क क्यों कर रहा हूँ विद द नंबर्स, विद द काउंटिंग्स, तो ऐसा समझो कि ये तुम्हारी पूरी रीजनिंग को टेक ओवर करने वाले हैं, समझ रहे हो, क्या क्या करने वाले हैं, टेक ओवर करने वाली हैं तुम्हें। ये जो लेटर्स चल रहे हैं ना, अल्फाबेट्स चल रहे हैं, ये पूरी रीजनिंग को टेक ओवर करने वाले हैं।
जहाँ मतलब इनका यूज होगा, काफी जगह यूज है। 21, 22, 24, 25 एंड 26। ओके, सबसे पहले तो इनको लिख लो, ठीक है। देन आगे वाली क्लास में इसको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि लर्न कैसे करना है। समझ रहे हो? अगर तुमने निमसेट जैसा एग्जाम निकालना है तो लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे जाना, पीछे लास्ट वाला पेपर निकालना, उससे पीछे वाले क्वेश्चन में मतलब उससे पीछे वाले पेपर पे, मतलब मेरे पास अगर 2 पेज है, ये लास्ट पेज हो गया और उससे ये वाला पीछे वाला पेज हो गया, इससे आगे वाला, ठीक है। तो यहाँ पर समझ रहे हो, यहाँ पर तुम ये वाली एबीसीडी लिख लेना है, नंबरिंग कर देना। अब लिखनी कैसे है? जैसे मैंने लिखी है डिट्टो, सेम टू सेम वैसी लिखनी है, ए से एम तक, देन एन जस्ट नीचे, एम के नीचे जस्ट एन, द एन से जेड तक। समझ रहे हो? लिख लोगे, देन उसके बाद काउंटिंग कर लेना इसमें। ओके, काउंटिंग कर लोगे तो फायदा हो जाएगा कि याद नहीं करनी पड़ेगी तुमको। हम्म। अब देखो कैसे, अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी के नीचे, यानी सी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, या सी के डायगोनल कौन सा लेटर होगा, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या, कि सी के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। तो सी के अपोजिट कौन सा लेटर बोलोगे भाई? एक्स बोलोगे, है ना? ऑब्वियस सी बात है, सामने दिख भी रहा है तुमको, और इसी पैटर्न से फॉलो करना, ठीक है। और बोलो कि सी के डायगोनली कौन सा है, तो सी का डायगोनल अब भाई राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है, ऐसे करके होगा। देन एम के नीचे को, एम के अपोजिट कौन सा लेटर होगा, एल के अपोजिट कौन सा होगा, के अपोजिट, जे के, आई के, एच के, जी के, एफ के, ई के, डी के, एंड के एंड जेड के, वो एक, ठीक है। एंड अपोजिट, एंड सिमिलरली जेड के अपोजिट, वाई के अपोजिट, जेड के, एक्स के अपोजिट, डब्ल्यू के अपोजिट, वी के अपोजिट, ऐसे करके चलेगा आगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो अपना टाइप 4 है, वो कह रहा है भैया ए, बी एंड सी, देन इससे मिला दो जेड, वाई एंड एक्स। देखो कैसे, देखो ए, बी एंड सी, मतलब मैं ऐसे चल रहा हूं, समझ रहे हो? चीजों को वो समझना, डेड है मतलब खत्म कर दोगे तुरंत। अब देखो, जेड वाई एंड एक्स, जेड वाई एंड एक्स, यानी ऐसे चल रहा है, एरो समझ में आ रहा है? लेफ्ट से राइट की ओर भाग रहे हैं, ऊपर एंड अपोजिट, ऊपर नीचे, ठीक है। देन आगे देखो, सी, बी एंड ए, सी, बी एंड ए। अब देखो, सी, बी और ए, एरो एरो समझ में आ रहा है? तो नीचे मेरे को बता दो कैसा एरो होगा, ऐसे होगा कि ऐसे होगा। तो ऊपर देखो कैसा, यहां से ऐसे गए, यहां से भी ऐसे गए, तो ऊपर जो अपना ये तो सिमिलर मिल गया। अब ये सी बी ए वाला देखो, सी बी ए ऐसे गए हैं, तो नीचे कैसे जाएंगे? ऐसे। आ गया, क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल, मतलब ये है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? एक्स वाई एंड जेड। देखो, एक्स वाई एंड जेड, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट टाइप क्या है अपनी, इसको ध्यान रखना, ठीक है। लर्न, इसको लर्न नहीं, राइट कर लो अभी, सिर्फ राइट कर लो। देन मैं इसका आपको लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। अगर आपको हायर लेवल एग्जाम, अगर भी भाई कहीं और से रीजनिंग पढ़ रहे हो या थोड़ी बहुत मेरी वीडियो देख रहे हो, तो पढ़ने का मन किया, पढ़ लिया, तो थोड़ा सा मैं आगे वाली वीडियो में इसको और अच्छे से बता दूंगा, तो आप लर्न भी कर सकते हो, है ना? जैसे कोई बच्चा बोलेगा भाई सर, टीचर अगर जो एग्जामिनर होता है वो लिखने ना दे, तो ऐसा नहीं है, छुपते छुपाते लिख लो, कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। मैंने भी लिखा था, समझ रहे हो? सब चलता है। बट अगर हायर लेवल एग्जाम में जा रहे हो तो उसमें नहीं चलता, उसमें याद करना पड़ता है, ठीक है। इनसे जैसे एग्जाम में चल जाता है। ओके, देन अपना नेक्स्ट टाइप है
एग्जाम्पल 5, 4 से 16 करना है, समझो सिमिलर हमको करना है। 4 से मैं 18 कैसे बनाऊं, देन 6 से वही एग्जाम वही पैटर्न फॉलो हो जैसे मैंने 4 से 18 बनाने में किया ना, जो मतलब समझ रहे हो। 4 से मतलब मिल्क में मैंने ऐसा क्या प्रोसीजर किया मिल्क में कि कर्ड मिल गया, मेरे को दही मिल गया। तो 4 को मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे को 18 मिल जाए। देखो कैसे क्या कर रहा है, 4 से 18 लेके आ रहा है। मैं भैया 4 से मल्टीप्लाई करूंगा उसके अगले नंबर से और -2 कर दूंगा, मेरे को मिल गया 80। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 6 का नेक्स्ट क्या होगा, 7, देन -2। 6 हो सकते 42, -2 40। 40 है क्या ऑप्शन में? हम्म, कहीं नहीं दिख रहा 40 ऑप्शन। भाई तुमने लॉजिक तो सही लगाया है, ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है? समझो, अगर एग्जामिनर चाहेगा तो 40 रखेगा और इसका करेक्ट ऑप्शन भी रखेगा, समझ रहे हो। 40 भी रखेगा और इसका करेक्ट ऑप्शन भी रखेगा। अगर तुम 40 लगा के आ रहे हो और एग्जामिनर ने भी एग्जामिनर ने कोई और आंसर उसमें मार्क किया हुआ है कंप्यूटर में, ठीक है, तो कोई और आंसर मार्क किया हुआ है और तुम 40 लगा के आ रहे हो एग्जाम में, तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्क भी मिलेगा। ऐसा नहीं सोचना कि सही हो जाएगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, डिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें भाई ऑप्शन तो वो इतना श्योरिटी से या इतना वो चेक करके नहीं बनाएंगे इस लेवल के एग्जाम में कि हाँ साथ में चेक भी कर ले रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं। तब तक कि थोड़ा समझो, ठीक है। 4 से 18 बनाओ, देन 6 से क्या बनेगा उसी पैटर्न को फॉलो करना। जैसे 4 से 18 बनाने के लिए करोगे, वैसे ही 6 को क्या वो वाला पैटर्न फॉलो करके क्या आएगा, ठीक है। तब तक सॉल्व करो, मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखा जाए चल रहा है या नहीं। हम्म, बढ़िया वर्क चल रहा है। हाँ, किया सॉल्व। हाँ देखो, 4 से 18 कैसे बनेगी देखो। अगर कर लिया है ना इस सवाल को और ऑप्शन दिख गया है, तो कमेंट में डाल देना क्या ऑप्शन, ठीक है। मैं चेक करूंगा जरूर, चेक करूंगा, लाइक भी करूंगा उसको, ठीक है। जिसका कमेंट सबसे पहले आया होगा, सबसे ऊपर होगा, समझ रहे हो। ठीक है, पेन खोलते हैं अपन। हाँ, 4 से 18 बनाना है देखो। 4 से 18 कैसे बनेगा, तो मैंने क्या किया, वो वाला पैटर्न फॉलो नहीं किया, तो मैंने क्या किया, 4 का स्क्वायर किया देन +2 किया। 4 4 जा 16, देन +2 कितना हो गया 18। भैया 18 तो मिल गया मेरे को, ओके ठीक है। अब 6 का स्क्वायर देन +2 कर दिया मैंने। अब कितना मिला मेरे को, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 6 36 +2 कितना हो गया मेरे पास, 38 हो गया भैया। 38 मिल रहा है क्या, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। ओके, अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज पे। देखो, एक्सरसाइज में कुछ टाइप्स भी हैं, तो समझना। सबसे पहले क्वेश्चंस में तो ABCD यूज होने वाली है, तो लिख लो साइड में। क्वेश्चंस अगर सॉल्व कर रहे हो ना, तो साइड में लिख लो, ताकि ये चारों क्वेश्चन वही हैं, है ना। देखो, समझाऊंगा कैसे। चारों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, समझना और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करना फटाफट। छोटा पड़ गया। NOPQRSTUV
डब्ल्यू नंबर काउंटिंग लिख लेना तो ज्यादा समझ में आएगा। ओके, देखो, ई से एफ जी एन जी, देन यहाँ एन ओ पी और एस, ऊपर टाइप लिख लेना, थोड़ा सा है अच्छा टाइप है, टाइप है अच्छा, अच्छा तो है टाइप। 5 हो गए थे ना ऊपर, हाँ 6। ओके, देखो टाइप ये है कि हमको फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर चेक करना होता है। देन यहाँ पर भी हम जो इसमें इन दोनों के बीच में जो हुआ है वही हम बी से इसको बनाने के लिए क्रिएट करेंगे, इसको करने के लिए क्रिएट करेंगे, कितना ही गैप हुआ है, या मान के चलो इनके बीच में कुछ गैप है, आगे वालों के बीच में कुछ गैप है। देखो कैसे, ई से एन, ई से एन, ई से ई रहा, देन एन ई रहा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर्स मिले मेरे को? 8 लेटर्स मिले इनके बीच में। हम्म, देन एफ से ओ, एफ से ओ, जल्दी कैलकुलेट करो कितने हुए मेरे से पहले। एफ से ओ, एफ ये है, ओ ये है। भैया जब ई से एन तक गए थे उनके बीच में ये मिले थे, उनके आगे में चले जाओ और इधर आगे हो जाओ तो सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। देखो गिनते हैं अभी कैसे, एफ से ओ तक जाना है ना, जी एच आई जे के एल 6 7 8, हम्म, देन जी से पी, देखो जी से पी, देन इसके बीच में भी 8 हो जाएंगे। जे से एस, जे से एस, इनको चेक कर लेते हैं कंफ्यूजन नहीं बने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसमें भी 8। अब तो आराम से कर लोगे, देखो कैसे, बी जी डी के से क्या बनेगा, तो बी से +8 करो, बी से +8 करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्या आएगा के। देखो भैया के से कोई ऑप्शन है क्या? फोर्थ ऑप्शन है। कितना टाइम लगा, ऑप्शन ही नहीं हो रहा है मैच, कोई और ऑप्शन मिल रहा है के से? खत्म, पहले वर्ड से ही खत्म हो गया। देखो नेक्स्ट आगे चेक करते हैं इसमें, जी से, जी से अपन 8 गए थे, उधर कितना मिला था अपन को? पी मिला था, ये है ना, हैप्पी। बस खत्म करो इसकी कहानी। आओ सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर वही टाइप है, बी से जी चेक करो कितना है, बी से जी 1 2 3 4, 4 लेटर है। देन एम से एफ चेक करो, एम से एफ उल्टा जा रहे हैं, समझ रहे हो, यानी एफ से एम जाना पड़ेगा, तो माइनस चलेगा बीच में, एफ से एम। 1 2 3 4 5 6, 6 कितना है लिख दो ऐसे करके, 6। तो किधर गए अपन, लेफ्ट से राइट की ओर गए, साइन बना दोगे तो बहुत इजी रहेगा, समझ जाओगे कि क्या किया है मैंने, ठीक है। सर एफ से उल्टा साइन बनेगा, मिस्टेक कर दी, सॉरी। ऐसे करके साइन बना दो तो समझ में आ जाएगा कि किस तरफ गए। ओके, ऐसे, हम्म, ये सिंपल समझ भी लोगे ना। देखो बी से जी गए, बी से जी गए, 4 लेटर है बीच में, एफ से एम ही जाएंगे, एम से एफ तो जाएंगे नहीं, तो बीच के जितने भी लेटर्स है वो समझ लो, और ध्यान रखो कि भैया बीच वाला जो लेटर था ना हम लोग उल्टे गए थे, ठीक है, इस तरह से। देन जी से एच, जी से एच कितने लेटर्स हैं, डायरेक्ट ही आ रहे हैं तो जी से एच, ठीक है। तो एम से भी डायरेक्ट ही आएगा, क्या आएगा, एन आएगा,
एक सेकंड, इसका ऑप्शंस गलत है, ये वाला कुछ और होगा। अभी इसको होल्ड पे रखना, ठीक है। मैं जो करेक्टेड पीडीएफ है उसमें मैंने सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, जिसमें वॉइस ही वॉइस आई थी। वो वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वो सही भी है। और क्वेश्चंस लगा लोगे ना, कुछ क्वेश्चंस इसमें मैंने अभी अपलोड किए हैं ना, तो करेक्ट नहीं कर पाया हूँ, इस वजह से सही नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो मैं जो सही वाली पीडीएफ है वो आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप पर। तो आप अगर उसके क्वेश्चंस लगाओगे ना सेम टू सेम, जैसे मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन कराया कि गैप कितना है ई से एन की ओर, तो यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन जो है उसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम। कितना गैप ढूंढ रहा है, देन सेकंड अप्लाई करना है उसी आगे वाले जो डॉट्स वाले, ये जो एल के एम वाले जो ऑप्शन है, ये इधर से आगे यही ढूंढना है नेक्स्ट क्वेश्चंस में, वो ऑप्शंस में सॉरी। तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन गलत है, ठीक है, सही नहीं कर पाया था इस वजह से। हाँ, देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी है नीचे, एक आध दो क्वेश्चन को कि मैंने पिछली पीडीएफ तो सही करके रखी है, ये सही नहीं है। देखो ये वाला देखते हैं, पी से टी, पी से टी, 1 2 3 कहते जा रहे हैं। पी से टी 3 लेटर्स पे जा रहे हैं, वी से 1 2 3 4, तो एल से कितना 3 का गैप होना चाहिए। देखो एल ये रहा, 1 2 3, तो पी आना चाहिए। पी से कोई ऑप्शन है क्या, दो ऑप्शन है। चलो चेक करते हैं नेक्स्ट। यू से 4 लेटर्स होने चाहिए, 1 2 3 4, तो जेड आना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा है और मिलाओ और खत्म करो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन। पी से आर चेक करो, देखो शायद ये भी गलत होगा। पी से आर, पी से आर कितना गए, एक। डी से सी नहीं, सी से डी उल्टा गए, ठीक है। मैं ऐसे एरो बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। एक्स से जेड, एक्स से जेड 1 लेटर, देख रहे हो। पी से आर में 1 लेटर का गैप है, और वो सही मतलब जो लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, मतलब सही डायरेक्शन में अपनी, जैसे ए बी सी डी का वो होते हैं ना, वैसे चल रहे हैं, मतलब आगे की ओर चल रहे हैं पी से आर की, एक लेटर का गैप से। लेकिन जो सेकंड लेटर है डी से सी जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है, मतलब सी से डी जाना चाहिए ना। तो फर्स्ट लेटर क्लियर हो गया, अपन को कोड कर लिया, देन सेकंड को लेटर का कोड कर लिया, अब थर्ड पे आते हैं। एक्स से जेड, एक्स से जेड ये भी कर लिया, ठीक है, 1 लेटर का। देन जी से ई तो नहीं, ई से जी जाएंगे, तो ई से जी, ओके, उल्टा, ई से जी, करेक्ट। सी बी डी, ओके, वो सी डी सॉरी। देन यहां से देखो, आर से, आर एस टी, टी आएगा, टी से एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं, ये रखे हुए हैं। फटाफट सॉल्व करना, सॉल्व ना हो तो पूछना, ठीक है। सॉल्व हो जाएंगे वैसे, सॉल्व ना हो तो भेज देना, ठीक है, कर दूंगा। बाकी सॉल्यूशन में अपलोड करवा दूंगा आपको। पीडीएफ जो है ये आएगी विदाउट सॉल्यूशन वाली, इसके बाद सॉल्यूशन वाली आएगी 2 3 घंटे बाद, ताकि सॉल्व कर लो अच्छे से। देन उसके बाद मैं जो पेपर पे मैंने सॉल्व किए हैं खुद, वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए आपको, ताकि जो डाउट है एक आध दो, वो उसमें सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो डीएम कर सकते हो, ठीक है। The next question अपना 7th, select the set in which the numbers are related in the same way। जो ये ऑप्शंस हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन है,
जो पैटर्न मतलब 6 से 36 के बीच में जो पैटर्न लग रहा होगा वही 4 से 16 के बीच में, 3 से 9 के बीच में, 7 से 49 के बीच में, 100 से 100 के बीच में, वो 10 से 100 के बीच में। ठीक है। ऐसे ही 36 से जो पैटर्न लग रहा होगा 1296 में, 16 से 64 में, 9 से 81 में, देन 49 से 2409 में, देन 100 से 5000। ओके, ये चेक करना, ये बोला हुआ। ठीक। अपन पहले क्या डॉट्स वाले पढ़ के आए कि यहाँ पर डॉट लगा हुआ था 6 और 36 के बीच में, एंड यहाँ पे डबल डॉट्स लगे हुए थे। तो अपन को चेक करना था कि 36 और 6 में क्या रिलेशन है, और 1296 और ऑप्शन में क्या है मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ब्लॉक दे दिया है, एक मैट्रिक्स दे दिया है जिसमें क्या है 6 36 और 1296 दे दिया है, जिसमें रिलेशन ढूंढो। 6 से 36 में जाओ, 36 से 1296 में जाओ, ऐसे ही फिर ऑप्शन चेक करो कि इन पैटर्न्स को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है। तो पहले ये बना लेते हैं, 6 से भैया 36 गए कैसे हो ये तो बताओ। देखो, ये पेन लाइट है। हाँ, डार्क ले लेते हैं। तो 6 से 36 कैसे आए? ये 6 के स्क्वायर से आए, है ना। भैया तुम 36 से 1296 कैसे आए? तो भैया स्क्वायर से आए। 36 का स्क्वायर कर लो 1296 है, 6 का स्क्वायर कर लो 36 है। अब चेक करो फर्स्ट ऑप्शन, 4 का स्क्वायर 16 है, बट 16 का स्क्वायर क्या 64 है? नहीं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। 3 का स्क्वायर 9 है, 9 का स्क्वायर क्या 81 है? बिल्कुल है भैया, 3 3 जा 9, तीन, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। 7 का 49 तो है, लेकिन 49 का 2409 नहीं है। 10 का 100 तो है, लेकिन 100 का स्क्वायर 5000 नहीं होगा। तो ये भी नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ, टाइप क्लियर हुआ। ठीक है, टाइप मान सकते हो। वैसे एक क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं वैसा, लेकिन हाँ टाइप मान सकते हो, लिख लो। ये भी टाइप में लिख सकते हो। ठीक है। देन 8 नंबर क्वेश्चन है। ये देखना, इसको समझना। ये तुम फॉर्मेट का टाइप मान सकते हो। क्या मान सकते हो? फॉर्मेट टाइप, कि किस फॉर्मेट में है। सिमिलर ही है, लेकिन वो एक तीन तीन विभाजनों में दे दिया है, 3 सेक्शंस में दे दिया है। ठीक है। देखो कैसे फॉर्मेट मान लो इसको। ओके। 53 से मेरे को 88 कैसे मिलेगा? भैया 53 में 35 ऐड कर देंगे तो 88 मिल जाएगा। ये हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। चलो देखते हैं। देखो, तुमने अगर ये चेक किया है, देन तुम क्वेश्चन मार्क वाले को छोड़ो, इसको चेक करो। 43 से 77 कैसे आएगा? 34 ऐड करने पर आएगा। तो 81 में क्या करें, क्या पैटर्न लगाएं कि मेरे को ऑप्शन मिल जाए? देखो कैसे। 53 में मैंने क्या ऐड किया था? 35। क्या मिला मेरे को? 88। देन 43 में मैंने क्या ऐड किया? 34 ऐड किया, तो मुझे क्या मिला? 77 मिला। तो मैं 18 में क्या ऐड करूं? यहाँ पर भी ऑप्शन भैया क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, दो दो जगह क्वेश्चन मार्क। लेकिन निकालना कहाँ से पैटर्न है? यहाँ से, इन दोनों क्वेश्चंस में हमको पैटर्न निकालना है। नेक्स्ट में शिफ्ट कर देना है अपने आंसर्स निकालने के लिए। ठीक है, देखो कैसे। देखो देखो, यहाँ पे 5 है फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ 3 है, रिप्लेस हो रहा है नंबर, है ना। देखो, 53 35, 43 34, समझ रहे हो? तो 81 का क्या होगा? 18 होगा। तो क्या आंसर आएगा? 99 आंसर आएगा। ठीक है ऑप्शन, ये रहा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो यहाँ पर भी करेक्ट करना है। हम्म, नहीं ये तो सही है। ये सही है।
9 से 1331 कैसे जाए? भैया बहुत लंबा नंबर है ये तो। 9 के बस की बात नहीं है, समझ रहे हो? 9 के बस की बात नहीं है। कैसे करें? तो 9 की बस की बात नहीं है। 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। 9 का क्यूब करो। देखो इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 9 का क्यूब हो जाएगा। 9 72, 729। भैया फिर भी आसपास तो पहुंच ही नहीं पा रहे। भैया 9 का 4 कर लो तो पार हो जाएंगे। समझ रहे हो? मल्टीप्लाई करके देख लेना, पार हो जाएंगे। ठीक है। देखो 7 चौक 28, 2800 तो ऐसे ही पहुंच गए। कहाँ जाओगे? 1300 है ये। 2800 पहुंच गए। ठीक है। सॉरी, 9 का मल्टीप्लाई है ना। 9 7 जा 63, 63 पहुंच गए। तो समझो कैसे करना है ये। जब भी आसपास कोई नंबर ना मिले ना, तो उसमें ऐड करके उसका स्क्वायर या क्यूब निकालो। अगर वो फर्स्ट लेटर से, अगर सेकंड वाला लेटर, सेकंड वाला जो नंबर है वो नहीं मिल पा रहा है, भैया बहुत ट्राई कर लिया नहीं मिल पा रहा है, तो क्या करो कि उस जो जो नंबर है फर्स्ट वाला, उसमें कुछ ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो। देन उसका स्क्वायर कर लो। या जो पैटर्न तुम्हें मिल पा रहा है, जो नंबर तुम्हें मिल पा रहा है नेक्स्ट वाला, क्या पैटर्न फॉलो करने पे, तो देन अप्लाई कर लो। ठीक है, मतलब उसमें प्लस माइनस करके चेक कर लो। तो देखो इस पे कैसे करते हैं। 1331 से कुछ याद आ रहा है? मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। एंड 11 का क्यूब क्या होता है? 1331 होता है। समझ में आ गई क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कितने बच्चों को समझ में आई है? थोड़ा सा हाथ रेस कर लो कमेंट बॉक्स में। कितने बच्चों को समझ में आई है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ? मैंने दो बातें बोली। अगर तुमने दो बातें सुनी है अच्छे से, तो ये क्वेश्चन खत्म है अभी। जस्ट, है ना? अभी जस्ट खत्म है। देखो कैसे। जिसको समझ आई है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आई वो देखो, अभी सीखने का पीरियड है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे। 9 से 1331 जाना है, तो 9 में भैया दो ऐड कर लो एंड उसका क्यूब कर लो, खत्म। तो यहाँ कैसे मिले? इसको कैसे मिलाएं? इसको ऐसे मिलाओ। 6 में दो ऐड कर लो, देन उसका क्यूब कर दो। 6 में दो ऐड कर दो, देन उसका क्यूब कर दो। 4 में दो ऐड कर दो, देन उसका क्यूब कर दो। 5 में दो ऐड कर दो, देन उसका क्यूब कर दो। देखो 5 में दो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 हो जाएगा। 7 का क्यूब, पहले 7 का स्क्वायर 49, देन 49 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, 3 6 4 1 28 एंड देन 34, 343 आएगा। ये नहीं होगा। देन 4 में 2 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, 36 का 6 में मल्टीप्लाई करो, देन ये भी नहीं होगा। देन 6 में दो ऐड करोगे तो 8 हो गया, और 8 का क्यूब 343 नहीं 512 होता है। ठीक है, ये होगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्लियर? आ गई टाइप वाले, वो वाले टाइप वाला क्वेश्चन। देखो कैसे। ये थोड़ा सा है, अच्छा क्वेश्चन है। इसका पैटर्न ध्यान रखना एकदम, मतलब याद रखना कि मतलब हायर लेवल एग्जाम में आते हैं, और निमसेट का कोई भरोसा नहीं कब दे रहे हायर लेवल एग्जाम का। पेपर नहीं बोलो, क्वेश्चन कब दे दे, कोई भरोसा नहीं है ना। जैसे अभी 24 में देखा। तो देखो भैया, 10 से 34 कुछ कुछ लक बन तो जाएगा, पहुंच तो जाऊंगा। 34 से 106 ये भी पहुंच तो जाऊंगा, कुछ प्लस माइनस कुछ गुणा करने से। देखो क्या होता है। समझो। 10 से 34 जाना है। क्या करूंगा मैं? 10 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, +4 करूंगा। समझना बस, ये वाला क्वेश्चन समझना। देन उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पर 34 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 106 हो जाए? समझो।
जो आंसर आया है तुम्हारा, क्या आंसर आया तुम्हारा? 34 आया है। तो 34 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि तुम्हें 106 मिल जाए? देखो सोचो सोचो, आसपास ये मिल जाएगा। हाँ जी, ढूंढा। 10 का मल्टीप्लाई 3 से किया, देन +4 किया, देन 34 आ गया। तो 34 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो, देन +4 कर दो। 06 आ गया। आया समझ में? 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 0, +4 किया 106। ओके, ये हो गया तुम्हारा पैटर्न। लर्न द पैटर्न। ओके, देखो 17 से मल्टीप्लाई करो 3 का, 17 दूनी 34, 17 की 51, +4 55 मिल रहा है। 55 का मल्टीप्लाई करो किसमें? 3 में। 15, एक 5 15 और एक 16, 165। 165 भैया, 155 से तो पहली पार पहुंच गया, +4 करेंगे तो 169, ये तो मिल ही नहीं रहा। देन नेक्स्ट चेक करो, अभी तो चार तीन ऑप्शन और हैं। देखो ये ऑप्शन, यही चेक कर लो, थर्ड वाला कर लो चेक। थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये। 7 से 25, 7 या 21 +4 एंड 25। हाँ देखो ये हो गया, 7 × 3 +4 25, 21, देन +4 25, 25 × 3 +4 कितना होगा? 79 मिल गया। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 32 से 1056 का सिमिलरिटी ढूंढो। कैसे सिमिलरिटी ढूंढते हैं देखो। 32 से 1056 बनाना, स्क्वायर हो रहा है क्या? चेक करो। 30 से 30 में ही करेंगे तो 900 कुछ पहुंच रहा है ना? देखो देखो मल्टीप्लाई करके चेक करो। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 6 0 12, 1 1024। मतलब स्क्वायर करके कुछ प्लस करने में हो रहा है। देखो, तो 1026 में कितना ऐड करना पड़ेगा? 24 में 1056, अगर ये इसमें से देखो माइनस करके 2 एंड 3, 32 है ना? 32 हमको ऐड करना पड़ेगा। देखो आगे ऑप्शंस बनाओ। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? 196, ये नहीं है। 7 का स्क्वायर 289, ये भी नहीं होगा। 44 का स्क्वायर कितना होगा? 6, 6 7 13, 1 8 9 और 1, 1 9 3 6। अगर इसमें 32 ऐड कर दूं तो कितना हो रहा है? 8 6 9 और 1, ये नहीं होगा। देखो ये नहीं है कि पहले तुमने एक पैटर्न लगा दिया और सोचो कि आंसर आ जाए। क्या पता तुम्हारा पैटर्न गलत हो। थर्ड ऑप्शन 40 है, 4 या 12, नहीं ज्यादा पहुंच रहे हैं। हम पैटर्न चेंज करते हैं। हमने क्या पैटर्न लगाया? स्क्वायर किया देन प्लस किया। अब हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो कुछ मल्टीप्लाई तो हो रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई तो हो रहा है। कुछ मल्टीप्लाई तो हो रहा है, तभी
इतना बड़ा नंबर हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इतना बड़ा नंबर मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 32 से 33 का मल्टीप्लाई करा के देखता हूँ क्या आ रहा 6, 5 एंड 0। भाई मिल गया। तो 14 और 15, देखना कैसे उड़ते हैं क्वेश्चंस। मल्टीप्लाई कैसे उड़ते हैं, अगर मल्टीप्लाई दे रखा है ना, और तुम्हें पता है कि क्या मल्टीप्लाई करने पर क्या आने वाला है, तो देखो कैसे क्वेश्चंस उड़ते हैं। 14 का मल्टीप्लाई मैं किसमें करूंगा? 15 में। इसका पीछे वाले नंबर देखो, 5 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो भैया 20 आना है, और पीछे जीरो तो आना ही आना है, और जीरो तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। देन 17 का 18 में करना है, तो 8 सत्ते 56, 56 का 6 और 5, 5 पीछे आना चाहिए, यहाँ पे तो 9 है, ये भी नहीं होगा। 44 का मल्टीप्लाई 45 से, जीरो आए आना चाहिए, मतलब आ रहा है जीरो। ठीक है, इसको रखते हैं सेपरेट करके। 39 का 40 में मल्टीप्लाई करना है, जीरो आएगा, लेकिन जीरो यहाँ नहीं। ऐसे उड़ गया क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ये थोड़ी सी छोटी मोटी ट्रिक है जो सिखाई हुई है, और मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट। चेक कर लेना आराम से, 44 का इन मल्टीप्लाई 45 से करने पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। कितना नंबर है? 30 नंबर क्वेश्चन है। ये समझ लो कि स्पेशल टाइप है, बहुत ही मतलब अच्छी लेवल की टाइप है ये, है ना? समझना है इसको अच्छे से, लिख लो इस पे टाइप। जब भी तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन मिले, तुम्हारे दो जो नंबर हैं स्टार्टिंग के बड़े बड़े हैं, और जो थर्ड नंबर है तुम्हारा, या जो उससे सिमिलर है, उससे मैच करवाना है तुम्हें, वो एक डिजिट का है, दो डिजिट का है, तो तुम क्या करोगे? ये करोगे, देखो मैं जो बता रहा हूँ। ये 32 है, तो 3 + 2 आपस में ऐड करना है, 6 और 4, 6 एंड 4 कितना हो गया? 15 हो गया, मिल गया। कहीं कहीं बता देंगे, मान के चलो 15 की जगह 6 है, तो क्या करोगे? 5 और 1 को ऐड कर दोगे, 6 हो गया। इस तरह से ये टाइप है, बहुत अच्छा टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप, लिख लो इसको। इस टाइप को ध्यान रखना। मैंने क्या बोला कि मान के चलो दो सीरीज के दो नंबर जो हैं बड़े बड़े हैं, देन थर्ड नंबर जो है वो छोटा है, या एक नंबर है, या दो नंबर का है ना? एक पूरा नंबर है, मतलब दो लेटर का है, और ये ऐसे करके सिंगल लेटर का है, ऐसे करके। ठीक है, तो यही पैटर्न फॉलो होगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट टाइप लिख लेना, बहुत अच्छा टाइप है ये। देखो, 4 2 6 5 5 10, 16 हो रहा है, नहीं होगा। 6 7, देखो मिल गया, तो क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म हो रहा है। ये है, अगर तुम्हें पैटर्न मिल गया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर पैटर्न नहीं मिला है और तुम उस पर 5 मिनट बर्बाद कर चुके हो, तो कोई फायदा नहीं है 5 मिनट बर्बाद करने का। मूव हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 मिनट का 1.5 मिनट दे दो उस क्वेश्चन को। लेकिन अगर नहीं पैटर्न मिल रहा है, माथा पच्ची कर ली, बहुत मूड मार लिया, ये मल्टीप्लाई वो मल्टीप्लाई, इसका स्क्वायर उसका स्क्वायर, नहीं मिल रहा है, तो उस क्वेश्चन को लीव कर दो, क्योंकि इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इजी इजी क्वेश्चन पड़े हुए हैं। समझ रहे हो? एग्जाम पेपर में इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन और इजी इजी लेवल के क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अगर तुम इसमें 5 मिनट बर्बाद कर दोगे, तो आगे वाले 3 क्वेश्चन जो भैया 2 मिनट में हो रहे थे, वो तो तुमने बिगाड़ लिए ना। मतलब एक तरह से पेपर तुमने बिगाड़ लिया। एक एक नंबर मायने रखता है एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम। समझ रहे हो? तो देखो, सेकंड ऑप्शन क्या है? 6 7 8 7, 7 7 14, और 6 20, और 8 28, तो ये भी नहीं होगा। 8 3 11 एंड 8 19 एंड 9 28, नहीं होगा। 5 1 6 एंड 7 13, यही ऑप्शन। समझ में आ गई? क्लियर हो गया दिमाग में?
क्या था, फोटो छपी, जो भी है। देखो, आप समझो। जो लेटर्स हैं, मतलब जो वर्ड लिखे हुए हैं, पैफल लिखा हुआ है, कंफ्यूज लिखा हुआ है, ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि पहले इनमें भैया सिमिलरिटी ढूंढनी है मुझे, एंड ऑप्शन में चेक कर लूंगा कि किससे कौन सी सिमिलरिटी मिल रही है मेरे को। हम्म। तो देखो, बैफल का कंफ्यूज, थोड़ा सा बैफल का मतलब बता दूंगा तुम्हें ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाए। तो बैफल का मतलब क्या, चकमा देना। ठीक है, चकमा देना किसी। कंफ्यूज का मतलब क्या है, भटका देना। चकमा देना, भटका देना। चकमा और भटका देना, भटक जाओ, चकमा दे दिया किसी को। थोड़ा सिमिलर नहीं लग रहा, थोड़ा सिनोनियम टाइप का नहीं लग रहा? समझ में आ रहा है, थोड़ा सिनोनियम टाइप का नहीं लग रहा, भटका देना, चकमा देना। तो देखो ऑप्शंस में क्या सिनोनियम मेरे को मिल रहा है। इनोसेंट एंड गिल्टी। इनोसेंट भैया एंड गिल्टी। इनोसेंट मतलब मासूम, गिल्टी मतलब अपराधी, अपोजिट। कहीं मेल नहीं खा रहे हैं सिनोनियम का, दूर दूर नामो निशान नहीं है इन दोनों का। फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग, सेकंड पे आओ। एक मिनट चेक कर लिया जाए कि अपनी जो क्लास है वो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। वेट अ मिनट गाइस। हाँ, हो रही है। चलो चलो चलो। सेकंड ऑप्शन क्या था अपना? हाँ, सेकंड ऑप्शन नॉलेज एंड इग्नोरेंस। तो नॉलेज, ज्ञान, एंड इग्नोरेंस, इग्नोर कर देना, इग्नोरेंस किसी को इग्नोर कर देना, है ना, मतलब की भावना लेना। समझ रहे हो? तो नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों अलग अलग हैं, कोई मेल नहीं खा रहे हैं कुछ चीजों से। ठीक है, देखो, टिमिड और बोल्ड। टिमिड मतलब डरपोक बोल सकते हो, मतलब डरा डरा सहमा हुआ। बोल्ड मतलब स्ट्रॉन्ग पीपल। बोल्ड मतलब हैवी, मतलब जो, समझ रहे हो ना, टिमिड मतलब मासूम सा, और डरपोक सा, अपोजिट, एक तरह से अपोजिट बता रहे हैं। और होता भी अपोजिट ही है, टिमिड का बोल्ड ही होता है। ठीक है, अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, ये भी अपोजिट है, इसका कोई मेल नहीं खा रहा है। एट्रासियस एंड टेरिबल। एट्रासियस का मतलब क्या होता है, क्रूअल, मीनिंग, क्रूअल। ठीक है, क्रूअल मतलब अत्याचारी। टेरेबल, टेरेबल मतलब भयानक, है ना। तो कहीं भी कुछ नहीं मिला, फोर्थ ऑप्शन में हल्का फुल्का लग रहा है कि भैया मैच सा, सिनोनियम सा मिल रहा है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि अपोजिट है। सेकंड ऑप्शन में कोई मैचिंग नहीं हो रही है, कोई सिमिलरिटी सी नहीं दिख रही है। फोर्थ ऑप्शन में क्या है ना, थोड़ा सा मैच हो रहा है, हल्का सा फिक्स सा लग रहा है, हल्का फुल्का। तो फोर्थ ऑप्शन इज बेटर देन थ्री। समझ रहे हो? तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं कि तुम्हारा माइंड चेक करेंगे कि तुम सक्षम हो उस क्वेश्चन को करने में। तुम्हारा जो थोड़ा सा इंग्लिश का जो वोकाबुलरी है वो थोड़ी स्ट्रांग है या नहीं है, इस तरह से टाइप्स के क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें। ठीक है, घबराना मत। देखो, पांच पांच लेटर, दस दस लेटर याद करते रहो, आराम से हो जाती है। ठीक है, वो इंग्लिश वाले टीचर बताएंगे कैसे क्या करना है। मैं बस रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं समझा। ठीक है। टीचर एंड स्कूल में क्या रिलेशन है, बनाओ भाई। टीचर जो है स्कूल में पढ़ाती हैं, ठीक है, पढ़ाती हैं, पढ़ाते हैं, जो भी है, मेल फीमेल। देन पोस्ट मास्टर, कहाँ मिलेंगे भैया पोस्ट मास्टर? पोस्ट ऑफिस में मिलेंगे। स्टूडेंट्स पे थोड़ी मिलेंगे, प्लेग्राउंड पे थोड़ी मिलेंगे, लेबोरेटरी में थोड़ी मिलेंगे। वो फोर्थ ऑप्शन क्या है, ये रहा पोस्ट ऑफिस। फोर्थ ऑप्शन इज पोस्ट ऑफिस, दैट इज करेक्ट। ओके, अब आ जाओ 16 नंबर क्वेश्चन पे।
16 नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि डॉग को पपी से रिलेट किया है। ध्यान आ रही होगी कौन सी टाइप है ये? समझो समझो समझो। हम्म। लॉयन का कब से? कौन सी वाली टाइप है? बचपन वाली। बचपन वाली। जो बड़े से बचपन में जा रहे थे, मतलब काउ से काल्फ पे जा रहे थे, याद आ गया? फर्स्ट क्वेश्चन था। नहीं, फर्स्ट वाला मिथ था। थर्ड क्वेश्चन था। हम्म। थर्ड या सेकंड था आई गेस। उन्हीं थर्ड में तीनों में से कोई था। डॉग से पपी। ठीक है। डॉग से पपी। लायन से कब। शीप से क्या होगा? लैम्प। लैम्प लैम्प। लैम्प नहीं, लैम्प। सेकंड ऑप्शन। ओके। 17 क्वेश्चन है। स्कूल स्टूडेंट। स्कूल में क्या है? स्टूडेंट्स मिलते हैं। ऑफिस में कलीग्स। टेम्पल में कौन मिलेगा? भैया, जो आराधना कर रहे होंगे, जो वर्शिप कर रहे होंगे, जो पूजा पाठ कर रहे होंगे, क्या बोलते हैं उन्हें? भाई भक्तजन बोलते हैं। भक्तजन मतलब डेवोटीज। ओके। सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन, ओ सॉरी, 18 नंबर क्वेश्चन इज कैमरून याउंडे। तो ये शायद कैपिटल है आई गेस, हाँ। कैमरून अफ्रीका में है। एंड इसका कैपिटल याउंडे है। कैपिटल क्लियर? क्या है कैपिटल? डेनमार्क यूरोप में है। सॉरी, हाँ, हाँ, यूरोप। यूरोप में है। डेनमार्क का कैपिटल क्या होगा? ये रहा थर्ड ऑप्शन। ओके। 19 नंबर क्वेश्चन है। इसेंट्रिक ऑर्डिनरी। इसेंट्रिक मतलब सन की व्यक्ति, ऑर्डिनरी मतलब साधारण व्यक्ति। सन की और साधारण क्या मिला? अपोजिट मिला। अब देखो अपोजिट कहाँ है। क्लेमेंसी मतलब दया। रूथलेसनेस मतलब क्रूरता। मिल गया भैया फर्स्ट ऑप्शन में। समझे? ऐसे करके फटाफट, अगर इंग्लिश पता है, हिंदी पता है, फटाफट क्वेश्चन होंगे इस तरह के, इस टाइप के। इस पे आ जाओ। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन है एबीसीडी वाला, तो एबीसीडी लिख लें। देखो एबीसीडी तुम लिख लेना। मैं क्या है इसमें बता देता हूँ तुमको कैसे होगा क्वेश्चन। बी से, बी कितने नंबर पे आता है? 2 पर। डी कितने नंबर पे आता है? 4 पर। 2 और 4 से 20 कैसे बना दूं? ऐसे बनाऊंगा। 2 का स्क्वायर करूंगा, 4 का स्क्वायर करूंगा, 4 और 16 20 हो गया। देन एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। देन ए कितने नंबर पे आता है? 1 पे। 12 का स्क्वायर 144। 1 का स्क्वायर 1, 144 और 1 1 45। ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। आगे तुम्हारे होमवर्क है। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना, ताकि देखो, अगर कितने हैं ग्रुप में, जितने भी बच्चे हैं, अगर उसका सॉल्यूशन भेज दोगे खुद करके, तो मेरे को सॉल्यूशन भेजने में अपनी तरफ से काफी अच्छा लगेगा, कि मैं सोचूंगा कि भाई काफी सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, तो मैं सॉल्यूशन जल्दी भेजूंगा। अगर सॉल्यूशन नहीं आता है, या किसी बच्चे का डाउट रह जाता है, तो सॉल्यूशन नहीं आता है, तो वो मेरे पे डीएम कर दे, मैं तुम्हें समझा के ऑडियो भेज दूंगा। ठीक है, समझ जाना। क्लियर? तो इसमें 1 2 3, नेक्स्ट स्लाइड पे, 4 5 6 7 10 14 18 क्वेश्चन है। सब देखो, ये देखो, क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं भैया? 11। देखो यहाँ पे चीजें खेलने वाली हैं। ये देखो कितना होता है।
कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 17 नंबर क्वेश्चन। तो क्रिकेट में भैया वैसे देखा जाए तो 15 होती हैं, लेकिन खेलने वाले कितने हैं? 11 हैं। इस तरह से ही खो खो के बताने होंगे। तो खो खो में टोटल तो 12 होते हैं, लेकिन खेलते 9 हैं। कितने खेलते हैं? 9। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो ना आए, मेरे को बता देना। मैं विद, जैसे मैंने ये क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन नंबर 17, और उसे ऑडियो में समझाया, इस तरह से ऑडियो डाल दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा तो मैं आंसर जो मैंने खुद किए हैं पेपर पे लिख कर, पहले मैं क्या करता हूँ, पीडीएफ बनाता हूँ, देन खुद सॉल्व करता हूँ, समझता हूँ क्वेश्चंस को कि किस तरह से आपको कम्युनिकेट करके बताना है। उस देन उसके बाद फिर आपको मैं बताता हूँ, ताकि अच्छा इंटरेक्शन हो पाए। मैं क्वेश्चंस को ऐसा ना हो, क्वेश्चंस कोई आया है और उसे फिर मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता है। तो पहले मैं खुद कर लेता हूँ ताकि मेरे को समझ में आ जाए, हाँ भाई इस क्वेश्चन के पीछे क्या थ्योरी लगी। देखो, अगर मैं बोलता डायरेक्टली क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, खो खो में कितने प्लेयर होते हैं भैया, खो खो में कभी खेले ही नहीं, जनरल नॉलेज की बात है। तो थोड़ा तो समझना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? देन ये इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 20 ये हो गए। देन यहाँ हार्ड को देख के घबराना मत, ये हार्ड लेवल नहीं है। ठीक है, सरल है, कर लोगे, आराम से कर लोगे। ट्राई करना, नहीं हूं, आई विल सेंड इट। ठीक है, इसमें कितने? 15 क्वेश्चन। हाँ, इसको 15 करना। देन इस मैं सही वाली पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें 15 नंबर तक ही है। ठीक है, ओके। देन आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू। लिख देता हूँ आपको। क्लियर? जो भाई बिना ऑडियो के सुन रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि अब क्लास खत्म हो गई है। ओके, थैंक यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।